नमस्कार दोस्तों, इस तक में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन है? शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, चमकीला और गर्म ग्रह, गर्म कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा उपग्रह कौन सा है? सबसे दूर वाला ग्रह वरुण होता है। सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह, सबसे अधिक किसके पास है? बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबसे सबसे अधिक उपग्रह है इसके पास। बिना उपग्रहों वाला दो ठो है, बुध और शुक्र है। ठीक है। और नीला नीला लाल और नीला उपग्रह ग्रह कौन सा है? लाल और नीला। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। पीला ग्रह और हरा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं और हरा ग्रह ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। भोर तथा सांझ का तारा। भोर देखो, पृथ्वी के सबसे निकटतम शुक्र है और भोर का तारा भी इसे कहते हैं, शुक्वा कहते हैं। जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, जब चांद है, चंद्रमा क्या होता है? दिन में इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान और रात में -180 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान चंद्रमा का। ठीक है। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000। ठीक है। इसका व्यास कितना होता है ये पूछा जाता है आपको। ठीक है। 13,92,000 किलोमीटर होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? देखो, सबसे ज़्यादा इसके पास है और सबसे बड़ा भी इसी के पास है। और सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है? उसके बाद मंगल है। ठीक है, मंगल के पास है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि यहाँ पे है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसे वलय युक्त ग्रह भी कहा जाता है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो सबसे पास है वही सबसे पहले चक्कर लगाएगा सूर्य के। ठीक है। और सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला बुध है, जिसको 88 दिनों में, सिर्फ 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने, जो सबसे दूर होगा वही सबसे अधिक समय लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला, देखो पृथ्वी जिस दिशा में चक्कर लगाती है सब लगाते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ये क्या करते हैं? शुक्र और अरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये भी पूछा जाता है आपको रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। अब अगला ग्रह के बारे में। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। ठीक है। सर्वाधिक सौर दिवस की अवधि क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। ठीक है। सौर दिवस का अवधि काल क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। और सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान, देखो सतह का तापमान अलग होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान अलग होता है। देखो केंद्र का तापमान देखो कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और सतह का तापमान क्या होता है? सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अब देखो इसका प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये चंद्रमा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है। इतने कम में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है। सूर्य का प्रमुख घटक, हाइड्रोजन 74% होता है और हीलियम, ठीक है, हीलियम कितना परसेंट होता है? 25% होता है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन सूर्य का प्रमुख घटक है। ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास क्या है? 12,700। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा पर व्यास क्या है? 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवों पर व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? 42 किलोमीटर है। ठीक है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।